हेलो डियर्स, तो आज हम करेंगे सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल पे कैसे निकलता है। वही स्टेप, वही बातें, वही चीज़ें, सब चीज़ें वही हैं। तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में। देखिए, इसमें कुछ थोड़ी सी बातें, वो एक दो बात आप सीख लें, आपको पता होगा, लेकिन वो भी रिपीट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या यूज़ होगा कि हमें पता है कि सेक एक्स, जब भी ऐसे लिखा हो सेक एक्स, तो जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। सेक एक्स को इनवर्स जो होता है, यानी सेक एक्स को जब भी हम नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, 1 कॉस बन जाएगा। और कॉस एक्स लिखा हुआ वो कॉस, और इसको हम नीचे ले आए तो 1 सेक बन जाता है। ये एक दूसरे के उलट हैं। तो सेक एक्स हो तो 1 कॉस बन जाता है, और कॉस एक्स हो तो 1 सेक, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बातें, y के लेट लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1, स्टेप 1 हम लगाएंगे। स्टेप नंबर 1, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट किसके साथ करेंगे, x एंड y के साथ। तो अब क्या करें, ये y लिखा, इसके साथ हमने कर दिया डेल्टा y, और यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा तो x, इसके साथ हमने कर दिया डेल्टा x। ये 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, 2 क्या होता है, स्टेप नंबर होता है 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन जो 1 होती है वो 2 में से माइनस करते हैं। वही चीजें चल रही हैं बिल्कुल। ये लिखा हमने y और ये डेल्टा y, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x प्लस डेल्टा x, इसमें से हम माइनस कर देंगे सेक स्क्वायर x। तो ये इसमें से माइनस भी हो गए, y कट गए। अब क्या बचा, डेल्टा y बचा। अभी वही बात आ गई कि जब भी दो चीजों को स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस, दो चीजों को स्क्वायर हो बीच में माइनस, तो एक रखते हैं माइनस में और एक रखेंगे प्लस में। तो यहां पे रखेंगे सेक x प्लस डेल्टा x और माइनस सेक x, और यहां पे रखेंगे सेक x प्लस डेल्टा x और प्लस सेक x। जब भी स्क्वायर वाले प्रॉब्लम करें फर्स्ट प्रिंसिपल पे, तो उसमें ये जो दूसरा वाला स्टेप होता है ये सेम एज इट वही चलेगा जब तक हम स्टेप 4 नहीं लगाएं। जब टेकिंग लिमिट करेंगे, स्टेप 4 लगाएंगे, तब ये इसका यूजेज होता है, तब ये जाके इस्तेमाल, तब तक ये सेम ही चलेगा। ठीक है, अभी देखें यहां पे भी सेक एक्स, यहां पे भी सेक एक्स, बीच में माइनस, तो ऐसा कोई तो फार्मूला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन है और बीच में माइनस, यहाँ पे दोनों कॉस हैं बीच में माइनस, तो यहाँ पे सेक तो बना ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखें सेक एक्स अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा, 1 कॉस, मैंने आपको बताया था पहले। तो अब क्या करेंगे, देखें डेल्टा वाई सेम, ये सेक एक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो ये 1 कॉस बन जाएगा, और ये एंगल वही के वही जो इसके साथ है। ठीक है, और माइनस ये भी सेक लिखा हुआ है तो ये भी 1 कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और वो तो इज इट सेम, सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सेक एक्स, ये मैंने कहा एंड तक वही चलेंगे। अभी क्या करना है, हमें इनकी एलसीएम निकालनी है। एलसीएम में क्या होता है, नीचे मल्टीप्लाई होते हैं डेल्टा वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो कैसे हुए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हो गया हमारा कॉस एक्स, ये हो गए मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके साथ, तो कॉस 1 के साथ होगा तो कॉस एक्स होगा, माइनस, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, अभी इनकी एलसीएम भी निकल गई, तो ये इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, और वो वाला मैंने कहा सेम एज इट वही आएगा जब तक हम टेकिंग लिमिट ना करें। तो ये वही सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सेक एक्स, यही आ गया। अब देखें ये फार्मूला बन गया ऊपर,
यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस, और बीच में माइनस, तो दोनों कॉस हो बीच में माइनस, तो ये आ गया फार्मूला कॉस कॉस और बीच में माइनस, तो ये किसके इक्वल होता है वो हम लिखेंगे यहां पे। ये कैसे लिखेंगे देखें, ये मैंने लिखा डेल्टा वाई, और यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 2, और ये साइन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे फिर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये वही सम इस प्रोडक्ट लॉ वाला फार्मूला। और ये फार्मूला लगा इन दोनों को, क्योंकि दोनों कॉस थी और बीच में माइनस था, और इनके जो नीचे जो चीज पड़ी वो सेम लिख दें, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां पे आ गया कॉस एक्स, ये हमने सेम लिख दी और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। और ये एज इट वही का वही, ये हम वही का वही सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा और प्लस सेक एक्स लिखा। तो अब हम क्या करेंगे देखें, अब हम क्या करेंगे, यहां पे अल्फा और बीटा था, यहां पे अल्फा बीटा, क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया उनमें तो अल्फा और बीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंगल है ना, ये होती है अल्फा और ये होती है बीटा, तो ये अल्फा और ये एंगल हो गई बीटा, यानी इस जगह पे इस फार्मूले में जहां पे भी अल्फा होगा वहां हम रखेंगे एक्स, और जहां पे भी बीटा होगा वहां हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये रखेंगे, ठीक है। तो अभी इसी फार्मूले को जहां पे भी हमें अल्फा मिलेगा वहां एक्स रखेंगे, और जहां बीटा होगा वहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो चलिए इसको यहां लिखते हैं, अभी देखें, ये मैंने लिखा डेल्टा वाई यहां पे लिखा, और ये ब्रैकेट मैंने सेम दे दी, यहां पे लिखा 2, ये वही वाला 2, और यहां पे लिखा साइन, और साइन के बाद यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखना है एक्स, तो ये लिखा एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या है बीटा, तो बीटा की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैंने लिख लिया, और इनके नीचे 2 पड़ा था वो भी लिख लिया, और यहाँ पे आ गया साइन, साइन ये वाला साइन, और फिर अल्फा आ गया, तो अल्फा की जगह पे एक्स और माइनस, और बीटा की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, देखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब मैंने लिखा और नीचे 2 दे दिया, और ये वाली ब्रैकेट बंद हो गई, सही है। और ये वाला एज इट वही का वही लिखेंगे, देखें वही का वही, यानी सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस सेक एक्स, ये मैंने कहा वही का वही, जब तक हम टेकिंग लिमिट ना करें तब तक वही आएगा, तो ये हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे एक बात है, इनके नीचे भी एक चीज है, देखिए इनके नीचे भी पड़ा था यहाँ पे कॉस, ये लिखा कॉस, और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये कॉस एक्स, ये आ गई सारी चीजें। अभी देखें एक मसला यहाँ पे, जब भी माइनस आए, जब भी माइनस आए तो वो जो वैल्यू है ना परली वाली, वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वो क्यों, क्योंकि ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होती है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और प्लस को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन वही के वही आते हैं, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए माइनस प्लस माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो गया माइनस का डेल्टा एक्स, माइनस का डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखें जो चीजें कट रही हैं उसको काट दें, यहां बचा डेल्टा वाई इक्वल, ये ब्रैकेट वही सेम दे दी, माइनस का 2 भी दे दिया, और ये साइन यहाँ पे एक एक्स, ये एक है 2x हो जाएंगी, और ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये 2 में अलग अलग लिख सकता हूं क्योंकि 2 इन सब के नीचे है, तो अलग अलग मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये x और ये x कट गया क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, बाकी बचा साइन, और यहाँ पे बचा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2 क्योंकि माइनस का डेल्टा एक्स बचा, और ये ब्रैकेट बंद हो गई, और इनके नीचे जो पड़ा था कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सेम लिखा, और ये भी कॉस एक्स हमने सेम लिखा, और वो जो परली तरफ वाली वो चीजें थी वो भी लिखें, सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस सेक एक्स, ये मैंने कहा सेम एज इट वही आएंगी। तो ये इसको हम तब यूज करेंगे जब टेकिंग लिमिट करेंगे। तो चलिए ये 2 2 में से कैंसिल हो गए,
अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? डिवाइड बोथ साइड डेल्टा एक्स, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे। अब ये स्टेप नंबर 3 सब में एक जैसा था, आपको पता है, पीछे आपने सारे प्रॉब्लम देखे होंगे। तो सब में क्या होता है, जब भी डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं तो ऐसा थ्योरम बनाना पड़ता है। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल किसके होता है? 1 के। साइन एक्स अपॉन एक्स किसके होता है? 1 के। तो यहां पे ये डेल्टा एक्स डिवाइड उस जगह करेंगे जहां हमारा थ्योरम बनेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये हमने लिखा डेल्टा वाई और इसके नीचे हमने कर दिया डेल्टा एक्स, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहां क्या करें, ये माइनस का 2 और ये साइन। अभी देखिए एक चीज यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्टेप करते जाएं। माइनस ये वाली और ये वाली माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। तो माइनस माइनस ये साइन हमारी प्लस की हो गई, तो ये हम लिखें या नहीं लिखें तो प्लस हो जाएगी। तो अब यहां पे लिखा 2 और ये साइन 2 2 कट गए, तो बाकी क्या बचा इसमें? x बचा, ये x प्लस और ये डेल्टा x अपॉन 2 ये भी बचा। और यहां पे हमने लिखा साइन और ये डेल्टा x अपॉन 2। अब ये माइनस खत्म हो गई क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये भी प्लस का हो गया। और इसके नीचे हम कर देंगे डेल्टा एक्स डिवाइड, यहां पे कर दिया क्योंकि थ्योरम इससे बनेगा। साइन के साथ डेल्टा एक्स करेंगे तो थ्योरम बनेगा। और ये नीचे वही के वही चीज कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये कॉस एक्स, ये इजिट वही रख दिया हमने। और इसके परली तरफ वही का वही सेम सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सेक एक्स, ये हमने लिख लिया। अभी देखें यहां पे थ्योरम बना या नहीं बना। यहां पे थ्योरम नहीं बना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन के साथ जो भी एंगल हो वही एंगल नीचे हो, तब जाके थ्योरम बनता है। तो यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, तो इसके नीचे डेल्टा एक्स अपॉन 2 तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे ये 2 डिवाइड कर दिए और ये मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई कोई भी नंबर किसी भी प्रॉब्लम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे के कट गए, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया और ये हमारा थ्योरम बन गया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4 लास्ट, टेकिंग लिमिट। जहां पे डेल्टा एक्स होगा वहां हम क्या रखेंगे? वहां पे हम रखेंगे 0। ठीक है, वहां पे रखेंगे 0। तो अब जब भी टेकिंग लिमिट करते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में चेंज हो जाता है। सही है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। अब मैंने यहां से ये 2 काट दिया था, यहां पे लिखा साइन और ये x, यहां पे डेल्टा x था तो 0, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई की है, जहां पे डेल्टा x वहां 0। और ये सारी चीज किसके इक्वल हो गई थी? 1 के। और ये 2 2 में से कट गया था, तो इसके नीचे भी तो ये चीजें पड़ी थी, तो यहां पे लिखेंगे कॉस और ये x प्लस 0 क्योंकि डेल्टा x है, यहाँ पे 0, और ये कॉस x क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये लास्ट वाला यूज करेंगे, यहाँ पे जहां भी डेल्टा x होगा वहां 0, तो ये सेक और ये x प्लस 0 और ये प्लस सेक x लिखा। तो अब क्या करेंगे, देखें, ये dy अपॉन dx हमने लिखा, यहां पे हम लिखेंगे साइन और x हो जाएगा। देखें ये 1 तो मल्टीप्लाई हो गया और 0 को किसी के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 हम x के साथ प्लस करेंगे तो x ही बचेगी, तो साइन x बचा। और नीचे इसके देखिए, नीचे ये कॉस x बचा, क्योंकि x के साथ 0 अगर प्लस करेंगे तो x ही बचेगा। और एक कॉस और भी था नीचे, इसे हम 1 देकर और यहां पे लिख रहे हैं क्योंकि इसका आंसर लाना है हमें, तो ये 1 दिया और नीचे कॉस दे दिया। अभी वहां जाएं तो वहां देखें, यहां पे लिखा हमने सेक और ये x हो गया, ये भी देखें ये x, क्योंकि x के साथ 0 प्लस करेंगे तो x, और ये प्लस आ गया बीच में, और ये सेक x और जो था वो भी लिख लिया हमने। अब हम करेंगे dy अपॉन dx। आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि साइन x अपॉन कॉस x इक्वल होता है tan x के।
साइन अपॉन कॉस इक्वल किसके होता है, टेन के। तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा हमारा 10x, तो ये हो गया हमारा 10x। तो अभी 1 अपॉन कॉस देखें किसका इनवर्स है, तो 1 अपॉन कॉस जहां पे भी लिखा होगा वो किसके इक्वल होता है, सेक की। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेक x, ठीक है। और ये सेक x, ये सेक x दोनों प्लस हो रही है, तो 2 सेक x हो जाएंगी। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहां पे लिखा, मैं यहां पे लिख रहा हूं dy अपॉन dx इक्वल, तो ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ गया, ठीक है। और ये सेक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 10 बचा, तो 10 लिख लें आप, 10x। ये आगे पीछे कर सकते हैं, 2 नंबर पहले लिखते हैं, आप पहले 10 लिखें फिर साइन सेक स्क्वायर लिखें तो भी सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमने कैसे निकाला। आपने देखा ये जो स्टेप यूज हुए, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस प्रॉब्लम में कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।